इतना जल्दी नुकसानात के बारे में हमें बताया जा रहा है, उसके साथ ही साथ ज़रूरत वक्त की ये है कि हम और सारे के सारे काम छोड़ के जो हमारा तरक्याती अमल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे और चीज़ें हैं, जहाँ सवाए उन एरियाज़ के जहाँ पे क्रिटिकल हैं, मसलन मोटरवे का अगर कोई हिस्सा टूट गया तो वो आपको रीबिल्ड करना है, लेकिन नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्रीज़ करके पहले फूड सिक्योरिटी पे जाएं। और अब गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये भी ख़बर है कि हुकूमत गंदम की एक प्राइस या सपोर्ट प्राइस फिर अनाउंस करने चली है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि पिछले साल ख़त्म की गई थी जो ख़त्म की गई थी और जिससे 2 फसलें उसके बाद गुजरी, जिससे जो किसान हैं वो तो उनकी ज़िंदगी खड़े कर दिए थे, तबाह हो गई हैं। हाँ। और बहुत नुकसानात हुए हैं। तो ये नुकसानात जितने हुए हैं आज सपोर्ट प्राइस का भी ये सुना है कि जो इतलात हैं अभी तक कि वो 3,000 रुपये फ़ी मन तक होगी, जबकि पिछले साल तो 3,900 रुपये अनाउंस हुई थी। तो उससे 25% कम, अगर ये इतलात सही हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है और ज़राअत ही ज़राअत है इस वक्त। अगर इसे हम बचा लें और बेहतर कर लें और कुछ टर्न राउंड हो जाए। ये जो सपोर्ट प्राइस वाला फ़ैसला है डेफिनेटली बड़ा सोच समझ के किया गया होगा। बड़ी काबिल टीम भी है हमारी इकोनॉमी की और वजारत ख़जाना की। आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई वे अराउंड नहीं था? सपोर्ट प्राइस के अलावा भी कुछ किया जा सकता था किसानों के लिए? अभी तक तो ये इतलात हैं कि ऐसा हुकूमत करने चली है। अब हुकूमतों से वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है कि ढंग, कायदे, कानून के फ़ैसले हमेशा तवक्को रखना वो बड़ी मुश्किल बात होती है। करेंगे तो फिर देखेंगे, फिर उसके बाद ये हम आगे का रास्ता देखेंगे, इसके ऊपर पता चलेगा कहाँ जाते हैं। मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कि आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकती हैं आइंदा दिनों में, क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है। मुल्क में 80% से ज़्यादा आबादी आटे पे डिपेंड करती है, वो आटा कंज्यूम करती है। आपकी अगर गंदम की फसल बैठ जाती है तो फिर यही होगा कि आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके डॉलर्स खर्च होंगे। और इस तरह जैसे कहते हैं कि कतरे कतरे से समुंदर बनता है। अगर आपकी एक फसल के बाद दूसरी के बाद तीसरी ये ख़त्म होती गई या इसको नुकसान पहुंचा। कपास का बहुत बड़ा नुकसान है इस साल। चावल की फसल जो कि समझा जाता है, अभी पिछले हफ्ते किसी ने मुझे कहा कि जी ये बारिशें तो चावल के लिए बड़ी अच्छी। मैंने कहा यार आपको पता नहीं है कि चावल लगाया किस तरह जाता है। अगर चावल की फसल ठीक है वो पानी में लगाई जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर से बहाव एक पानी का तेज़ी से आए, वो पानी भी तो एक सर्टेन अमाउंट तक ही, जी बिल्कुल, और अगर तेज़ी से बहाव आए और वो बहा के वो ले जाए, पौधे को ही ले जाए, तो फिर आपके पास क्या बचा है। तो वो इस किस्म की बातें यहाँ पे हो रही हैं। और अब ये जो रिपोर्ट आई है जियोग्लाम की, उसके मुताबिक $3.5 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है। कितना ज़्यादा तशवीशनाक है ये, मैं ये जानना चाहूँगी हमारी ज़राअत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात कर रही थी कि इस शोबे के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब इन फ्लड्स की वजह से दोबारा से सपोर्ट प्राइस जो है ना वो शुरू करनी पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मज़ीद नुकसान की तरफ ही जा रहा है हमारा ज़राअत का शोबा? इस साल तो मुझे लगता है कि टैक्स लगाना, ज़रूरी इनकम पे टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं रहा, जितनी तबाही हुई है। और जो रेजिस्टेंस आएगी और अभी तक आ भी चुकी है। हमने इसी प्रोग्राम पे सिंध के किसान एक एसोसिएशन के सरबराह से भी बात की थी। तो ये पहले ही बड़ा रेजिस्टेंस था, अब तो मुमकिन नहीं। अच्छा, उसके अलावा तो इसलिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, और रेवेन्यू शॉर्टफॉल के नतीजे में कोई जो मिनी बजट की खबरें आजकल हैं वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज़राअत का सिर्फ मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। खुदा न खास्ता अगर लोगों को आटा ना मिले तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल, बहुत अरसा पहले, और ये आपकी भी बात मेरी इंटरनेट के हवाले से जो आप कह चुकी हैं कि जी लोगों को क्या दूध नहीं मिला तो आप वो केक खा लें। यहाँ पे भी एक बड़े मंझे हुए सियासतदान ने ये कहा कि जी अगर आटे की कमी हो गई, गंदम की कमी हो गई तो क्या हुआ, लोग चावल खा लेंगे। उसके बाद